अमेरिका और दूसरा रशिया को ये बताना है कि इंडिया की ये मजबूरी है कि अगर आने वाले दिनों में इंडिया तेल लेना बंद करता है रशिया से तो ये इंडिया की मजबूरी है, क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी है वो अमेरिकी सैंक्शंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए ये बात तय है कि 7 दिन बाद अगर 7 दिन तक रूस ने जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आया तो अमेरिका ने सैंक्शंस अपनी लगाना शुरू कर देनी है उन सब कंपनियों पर जो कि रशिया के साथ तेल ले रही हैं। तो मजबूरन फिर इंडिया को भी तेल लेना बंद करना पड़ेगा, खासतौर पर रशिया के साथ। ये एक तरह से ये इंडिया की एक तरह से मजबूरी आप समझ लें, या इसको एक तरह से आप कुछ और चीज़ ले लें, बट दैट्स हाउ इट इज़। इस वजह से जो है ये इंडिया जो है वो ये मैसेज देगा एक तरफ से पॉलिटिकल जयशंकर साहब और अजीत डोवल साहब कि देखिए हम तो आपके दोस्त हैं, इंडिया आपका दोस्त है, इंडिया आपसे तेल लेना बंद नहीं कर रहा, ये अमेरिका बहादुर हमें बार बार कह रहा है कि आप तेल ना लें। तो ये इंडिया अपनी मजबूरी बताएगा रशिया को, जिससे रशिया को भी बात समझ आएगी और रशिया के और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। लेकिन याद रखिएगा रशिया इस चीज़ को देख रहा है कि अगर भारत ने तेल लेना ख़त्म किया रशिया से तो रशिया इस चीज़ को एज ए बिट्रेल समझेगा। वो कहेगा कि देखिए बुरे वक्त में मेरा जो खास एहतियाती था जिसका नाम इंडिया था, जिसका मैंने हर वक्त साथ दिया, बुरे वक्त में वो मेरा साथ छोड़कर जा रहा है। तो डिप्लोमेटिकली चीजें जो हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इंडिया के लिए मामलात बड़े कॉम्प्लिकेटेड है और अमेरिका भी इस मूव को देख रहा होगा। हो सकता है अमेरिका इस मूव से खुश हो कि इंडिया ने एक तरह से मैसेज दिया है जयशंकर साहब ने रशिया में जाके कि इंडिया जो है वो अब आने वाले कुछ दिनों में रशिया का तेल नहीं लेगा, और एक तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया व्लादिमीर पुतिन को कि अब हम आपका भाईजान तेल नहीं लेंगे जब तक आप इस जंग को खत्म नहीं करेंगे। तो ये विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए दो पर्सनैलिटीज, बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटीज जा रही हैं। जो जयशंकर साहब के पास रोल है इंडिया का, वो इस टाइम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडियन गवर्नमेंट के। बेसिकली उनका रोल ये है कि जो इंडिया के को नेशनल जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लाइक टेररिज्म के, लाइक पाकिस्तान के साथ वॉर के, लाइक चाइना के साथ वॉर के, लाइक आने वाले वक्त में जो साइबर थ्रेट्स हैं उसको लेके, स्पेस वॉरफेयर के, और जो इंडिया के अंदर फ्रीडम फाइटर्स लड़ाई कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो इन सब मामलात को जो है वो जयशंकर साहब देखते हैं, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करते हैं। तो जयशंकर साहब एक और चीज़ को लेकर जाएंगे, अपनी एक और मामलात को लेकर जाएंगे, पुतिन साहब से बात करेंगे। और जो जयशंकर साहब हैं उनका रोल कुछ और है। जयशंकर साहब बेसिकली एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं या एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होती है उस पर बात करते हैं कि इंडिया के ताल्लुकात रशिया के साथ कैसे होने चाहिए, चाइना के साथ कैसे होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ कैसे होने चाहिए, अमेरिका के साथ कैसे होने चाहिए। तो वो दुनिया के साथ जो मामलात हैं उनको डील करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जयशंकर साहब क्या बात करेंगे रशिया में जाके अगले हफ्ते, और अजीत डोवल साहब अगले हफ्ते रशिया में जाके क्या बात करेंगे। पहले तो मैं बात करता हूँ अजीत डोवल साहब की। देखिए अजीत डोवल साहब जो है वो जा रहे हैं अपनी कैपेसिटी में एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जब ये लैंड करेंगे ना मॉस्को में, तो इनकी मुलाकात होगी अपने हम मनसब दिमित्री मेदवेदेव से, जिन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट भी किया जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े नाराज हुए। तो दिमित्री मेदवेदेव जो है वो रशिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी के हेड हैं। जब ये दोनों सरबराह आपस में एक दूसरे से जो है वो मुलाकात करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब कहेंगे कि देखिए भाईजान, रशिया के ताल्लुकात चाइना के साथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन चाइना के ताल्लुकात भारत के साथ अच्छे नहीं हैं। तो अजीत डोवल साहब नेशनल सिक्योरिटी एज ए एडवाइजर कोशिश करेंगे कि वो रशिया को कहें कि आप शी जिनपिंग से बात करें कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें, इंडिया के साथ किसी किस्म की कशीदगी ना लाए। क्योंकि देखिए पुतिन साहब, आप और शी आप दोनों के ताल्लुकात तो बड़े अच्छे हैं। अगर पुतिन जो है वो किसी किस्म का प्रेशर डालते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं इंडिया के बिहाफ पे, या मीडिएशन करवाने की कोशिश करते हैं शी जिनपिंग की, चाइना की और भारत की, तो हो सकता है भारत के ताल्लुकात दोबारा से जो है वो चाइना के साथ अच्छे हो जाएं। तो इस वजह से जो है वो अजीत डोवल साहब अपनी कैपेसिटी में जा रहे हैं ताकि वो नेशनल सिक्योरिटी के जो इंडिया को मसाइल हैं उन मसाइल से वो रशिया को आगाह करें, रशिया को बताएं कि हमें चाइना से ये मसाइल हैं, ये हमें चाइना है। अगर ये थ्रेट हमें जारी रहेंगे तो फिर हम भी वॉर कर सकते हैं, हम भी कोई ना कोई खास इकदाम, या हम भी चाइना को कंटेन कर सकते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है, अजीत डोवल साहब जो अपनी कैपेसिटी में जा रहे हैं अगले हफ्ते एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो पुतिन साहब को एक और बात कहेंगे। वो पुतिन साहब को कहेंगे देखिए हमें चाइना का थ्रेट है, आपने हमें देने हैं हथियार, और आपने हमें हथियार जल्दी देने हैं। तो इंडिया और रशिया का जो हथियार लेने का, जो वेपन्स लेने का मुआहदे हैं वो अब खत्म नहीं होंगे, वो मुआहदे जारी रखेंगे। शायद तेल लेना इंडिया खत्म कर दे, बट वेपन्स इंडिया जो है वो लेना जारी रखेगा रशिया के साथ। तो बहुत सारे वेपनरी जो डील्स हैं वो भी हो सकती हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नए साइन हो सकते हैं जिससे इंडिया को आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में नए नए फाइटर जेट्स मिलें। तो ये इंडिया की जानिब से जो मूव हुई है रशिया में, जब इंडियन के ये दो बड़े एडवाइजर्स, दो बड़े इंडिया के पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इंडिया के लिए ये हो सकता है कि इसकी एक पिवटल पॉलिसी की बात हो, और हो सकता है इंडिया अपनी पॉलिसी कहीं ना कहीं रशिया को लेकर चेंज करने की बात कर रहा हो। इसलिए इंडिया के दो बहुत आम नामी ग्रामी डिप्लोमेट्स आप कह लें, या बहुत बड़ी जो फोकल पावरफुल पर्सनैलिटीज़ उनको कह लें, वो जाना चाह रहे हैं, और वो अपनी बात जो है वो जाकर कहेंगे और वो बताएंगे पुतिन को
एक और वजह है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब साथ जा रहे हैं जयशंकर साहब के। देखिए, एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपको अपने कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं थ्रेट लगे रहते हैं कि आपके आने वाले वक्त में आप पे कोई कंट्री, आपका एनिमी या आपका राइवल हमला ना कर दे। इसकी भी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी दोनों साइड से, खासतौर पर रशिया की तरफ से और खासतौर पर इंडिया की तरफ से, कि चाइना को समझाया जाए कि चाइना अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे करे और इंडिया को ब्रिक्स में और ज़्यादा इंटीग्रेट करे। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, विराट भाई थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स। आप लोग कमेंट्स करते रहे, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूंगा। ये आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक आप लोगों को पता है क्या है कि अगले हफ्ते इंडिया